तो गांवों के अन्याय से पीड़ित लोगों की मदद की जा सकती है। बाबा साहब कहते हैं कि चित्रा सिनेमा के पीछे कुछ जमीन खरीदी है, किस्तों पर खरीदी है, कैसे खरीदी है और उससे कितना फायदा हो सकता है, कै साल किस्तें लगेंगी और उन किस्तों का भुगतान कैसे किया जाएगा और वहाँ पर क्या कौन कौन सी इमारतें और कौन कौन से कार्यालय बनाने हैं, इन पे बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन मीटिंग है उसी दिन प्रातः रात में 2:30 बजे उनकी बड़ी भाभी लक्ष्मीबाई का निधन होता है। इसके बावजूद बाबा साहब मीटिंग में आते हैं और जो सभा आयोजित की गई थी उसे कैंसिल नहीं करते हैं, उस सभा को संबोधित करते हैं और अपनी योजना बताते हैं, जिससे लोग सहमत होते हैं। तो साथियों, ये बात है बम्बई चित्रा सिनेमा टाकीज के पीछे कुछ जमीन इमारत बनाने के लिए खरीदी गई थी। उसके लिए फंड इकट्ठा किया गया था। इसी संबंध में 1 नवंबर 1940 कोई एक बड़ी सभा आयोजित की गई। 1940 को एक बड़ी सभा आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से श्री डीबी प्रधान, भा रे कद्रेकर, के बी चित्रे आदि महत्वपूर्ण लोग उपस्थित थे। श्री बीएस गायकवाड़ ने सभा की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी भाभी लक्ष्मीबाई का बुधवार दिनांक 23 अक्टूबर 1940 को तड़के 2:30 बजे देहांत हुआ। इस प्रकार निजी मुश्किल में होते हुए भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना दुख परे रखकर सभा के अध्यक्ष पद स्थान स्वीकारने के लिए अपनी सहमति दे दी। इसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर को धन्यवाद। इसके साथ साथ चिटणीस इमारत फंड की विनती करते हुए इस बड़े जमावड़े के साथ उपस्थित होने के लिए जनता को धन्यवाद दिया। जब बाबा साहब अम्बेडकर बोलने के लिए खड़े हुए तो जनता जनार्दन ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने भाषण में कहा कि असल में आज की सभा बुलाने की वैसी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इमारत के लिए फंड इकट्ठा करने की घोषणा मैंने 2 वर्ष पहले की थी। तब से हम योग्य जगह पाने की कोशिश में लगे हुए थे। मुंबई शहर में असल में 2 तरह की जगह हैं, ज़मीन है। एक मुंबई म्यूनसिपैलिटी की जगह है और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जगह है। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से जो जगह खरीदेगा वह 1/3 जगह पर ही इमारत बना सकता है, बाकी इमारत के चारों तरफ की जगह खाली छोड़नी होती है। नियम ही ऐसा है। और म्यूनिसिपैलिटी की जगह खरीदने वालों को उसे जगह पर बनाने वाली इमारत के चारों तरफ 10 फीट की खाली जगह छोड़नी पड़ती है। ऐसी ज़बरदस्त शर्तें मानना हमारे लिए संभव नहीं था। इसलिए हम अन्यंत सहूलियत वाली जगह ढूंढने लगे। आखिर आप सभी जहां बैठे हैं, यह जगह मुझे पसंद आई। जगह बहुत बड़ी थी, जैसे टुकड़ा कर हमें देने के लिए मालिक तैयार नहीं था, लेकिन कुछ मित्रों के जरिए हमने इस जगह को तोड़ करके ज़मीन का एक टुकड़ा हमने खरीदा है। 20 सालों से हमारा सामाजिक कार्य चल रहा है। सभा समारोह आदि विभिन्न कामों के लिए जगह की ज़रूरत पड़ती, तब हमें औरों के पास जाना पड़ता था। इस तरह इस जगह हम जो इमारत खड़ी करेंगे उससे ये कमी पूरी होगी। यह जगह हम सबके लिए बहुत सुविधाजनक है। इस जगह का क्षेत्रफल 1100 वर्ग गज है। पास में ही रोड रेल इलेक्ट्रॉनिक लाइन गुजरती है, जो जीआईपी, बीपी एंड सीआई के स्टेशन पास हैं। कहने का तात्पर्य है कि आने जाने की सुविधाएं हैं, सुविधाजनक स्थान है। कीमत के हिसाब से कह सकते हैं कि हमें ये जगह
रियायत में मिली है। यहाँ ज़मीन की कीमत 22 रुपये वर्ग गज तो कहीं पर 25, कहीं पर 27, कहीं पर 30 रुपये वर्ग गज तक है। खुशी की बात यह है कि इस जगह के मालिक की ऐसी शर्त नहीं है कि आज ही जगह की पूरी रकम चुकता कीजिए और ज़मीन पर कब्जा लीजिए। अगर वो ऐसी शर्त रखते तो एक साथ इतनी बड़ी रकम 15-16 हज़ार रुपये की रकम अदा करना हमारे लिए थोड़ा कठिन होता। हमें ये रकम 12 सालों तक किस्तों में अदा करनी है। यह जगह हमने 9 से 99 सालों के लिए करार पर ली है। कहा जा सकता है कि व्यवहारिक नज़रिए से ये करार मलकियत वाला करार है। इस जगह 3 मंजिला इमारत बनाने का हमारा इरादा है। पहली मंजिल पर आधे हिस्से में भारत भूषण छापाखाना और आधे हिस्से में म्यूनिसिपल यूनियन के तथा अन्य दफ्तर होंगे और कुछ रिहायशी कमरे भी होंगे। दूसरी मंजिल पर किराएदारों के लिए कमरे बनाने हैं। अंदाजन करीब 16 कमरे बनेंगे। उनमें सालाना करीब 3500 रुपये किराया मिलेगा। तीसरी मंजिल पर 50 फीट चौड़ाई और 100 फीट लंबा वाला एक हॉल बनाना है। हॉल का किराया नियमित रूप से नहीं आएगा। इसके बावजूद अंदाजन करीब 400 से 500 रुपये सालाना आमदनी होगी। इस प्रकार अनुमानतः सालाना 4000 की आमदनी होने की उम्मीद है। उसमें से म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स, ब्याज आदि अदा करने के बाद अंदाजन करीब 2500 रुपये बचेंगे। इससे पता चल जाएगा कि इस जगह पर ऐसी इमारत बनाना हमारे लिए फायदेमंद ही साबित होगा। प्रिय भाइयों, इस प्रकार हर साल अगर 2500 रुपये की पूंजी इकट्ठा हुई तो गांव के अस्पृश्यों पर अन्य लोगों द्वारा अत्याचार किए जाते हैं, उन पीड़ितों की मदद की जा सकती है। इस प्रकार गांव के अस्पृश्यों की सुरक्षा मुहैया कराने के लिए किसी के आगे झोली फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार 3 मंजिला इमारत और जगह की कीमत कुल खर्च 1 लाख रुपए होगा। युद्ध के कारण सीमेंट और लोहे की चीज़ें महंगी हो गई हैं। दूसरी बात, इस फंड के लिए किसी और जाति से मदद मिलना संभव नहीं है। धार्मिक लोग अपनी जाति को ही दान देते हैं। हम में अमीर लोग भी नहीं हैं और कांग्रेस वाले भी नहीं हैं। ये फंड हमें अपने ही लोगों द्वारा इकट्ठा करना होगा। अमीरों की तरह अपने लोगों में एकदम 200, 500 या 1000 रुपये भेंट मिलना मुश्किल है। हम में से हर व्यक्ति को 2-2 रुपये देने होंगे और इसी प्रकार ये रकम जुटाई जानी चाहिए। जगह जगह फंड कमेटियां बनाएं। अपना काम शुरू कीजिए। पैसा लेने के लिए मुझे ही आपके पास आना होगा। यह अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आऊँगा, लेकिन आप जानते हैं कि अपने समाज की जिम्मेदारी हर तरह से मुझ पर है। इसके बावजूद अगर आपका प्रेम इतना पागल है तो मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन इमारत फंड में काम के बारे में कोई कोताही ना करें। जिस समय भारत में अस्पृश्यों की दशा बहुत ही खराब थी, उस समय भी वह लोग किसी न किसी तरह से बाबा साहब के कार्यों में आर्थिक सहयोग देते थे। बाबा साहब के भाषण सुनने के लिए टिकट भी खरीदते थे, क्योंकि बाबा साहब को जो धन एकत्र करते थे उसका हिसाब किताब जनता के सामने प्रस्तुत करते थे, ईमानदारी की मिसाल पेश करते थे। उसके उलट आज समाज धन संपन्न हो गया है और मिशन के नाम पर बढ़ चढ़कर सहयोग करता रहा है और कर भी रहा है। लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने छोटे संगठन बनाकर महापुरुषों के नाम पर धन उगाही करने लगे हैं और आय और व्यय का हिसाब नहीं देते हैं। इससे उनकी बेईमानी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और उनका समाज में बहिष्कार है। उन्हें गलत निगाहों से लोग देखा जाता है। ऐसे लोग मिशनरी लोगों के काम में बाधक बन जाते हैं और मिशनरी जो वास्तव में काम कर रहा है मिशन के लिए, उनको आर्थिक सहयोग मिलना बंद हो जाता है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, इस पर कमेंट ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।